नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, केवल मात्र तकिए के नीचे इस कागज पर आपको यह मंत्र लिखना है और लिख करके सो जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यह सोचना है कि मेरे शत्रु का हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाए। दोस्तों, यदि इतना आप कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके जितने भी शत्रु हैं, जो भी आपने सोच रखे हैं, जो भी आपके दिमाग में शत्रु आ रहे हैं, वह सारे शत्रु आपके बर्बाद हो जाएंगे और किसी भी तरह का कोई भी शत्रु आपका जीवित नहीं बचेगा, इस लायक नहीं बचेगा कि वह आपको परेशान कर सके। दोस्तों, यदि आप शत्रु से चारों तरफ से गिर चुके हैं और शत्रु आपकी जिंदगी में हाहाकार मचा रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का यह निश्चित रूप से बहुत ही जबरदस्त और बड़ा शानदार टोटका है। तो इसको जरूर कीजिएगा। एक बार आपने इस टोटके को कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके जीवन से शत्रु नाम की बर्बादी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यदि चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर लिया है, गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं, आप टोना टोटका करवाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालना चाहते हैं, तो दोस्तों यह वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। एक बार इस उपाय को आप करके देखिए, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, किस तरह से उपाय करना है, कैसे करना, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसीलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें, क्योंकि हर हर महादेव लिखने से आपके पाप भी कटते हैं और महादेव बाबा यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो दोस्तों महादेव बाबा ऐसे हैं, यदि आपके भाग्य में कुछ भी नहीं होगा ना, तो भी आपके महादेव बाबा जो हैं वो आपको भाग्य जो आपका है वो चेता देंगे। तो दोस्तों मार्कंडेय जी का भाग भी उन्होंने ऐसे ही चेताया था, तो दोस्तों आपका भी निश्चित रूप से चेताएंगे, क्योंकि महादेव में इतनी पावर है कि वो अपने भक्तों का भाग्य चमका सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, इसीलिए मैं कह रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम भी लिख सकते हैं, जय हनुमान भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों देखिए, इस प्रयोग को करने से पहले आपको मन में पूरा विश्वास और श्रद्धा धारण करनी पड़ेगी कि भाई ये वाला जो प्रयोग है यह निश्चित रूप से मेरे कार्य का कारगर सिद्ध होगा। तो आपको सबसे पहले तो एक सफेद कागज का इंतजाम करना है, जो लाइन बिना कागज हो, जिस पर कोई भी लाइन नहीं खींची हो, बिना लाइन का हो, कागज होना चाहिए और उस पर कुछ भी पहले से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। कागज के दोनों साइड होते हैं, तो दोनों साइड जो कागज है वह पूरी तरह से ब्लैंक होना चाहिए और उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। बिना लिखा कागज आपको लेना है। अब दोस्तों बिना लिखा कागज जब आप ले लें तो उसके बाद अब आप क्या करेंगे, जब आप बिना लिखा हुआ कागज जब आप ले लेंगे तो उसके बाद आप उसके अंदर आपको यह वाला शब्द लिखना पड़ेगा, वो भी 3 बार लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है दोस्तों, त्रिम ट्रिम ट्रिम, ये शब्द आपको लिखना है। ये शब्द कैसे लिखेंगे, ट्रिम ट्रिम ट्रिम, यानी पहले ट्रिम लिखा, फिर वापस ट्रिम लिखा, फिर वापस ट्रिम लिखा, ऐसे करके 3 बार आपको त्रिम लिखना है और इस कागज को पलट करके आप अपने शत्रु का नाम उस पे लिख देना है ना। अब आप कहेंगे गुरु जी हमें तो शत्रु का नाम पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे शत्रु जो है सामने से आकर के नहीं लड़ते हैं, हमारे शत्रु तो पीठ पीछे वार करते हैं और पीठ पीछे वार करने के कारण हमारी जिंदगी में जो शत्रु ने वो भूचाल मचा रखा है, वो दोस्तों भूचाल बहुत भयंकर होता है। हमारे शत्रु जब पीठ पीछे कभी वार करता है तो हमें पता भी नहीं लगता कब हम पर वॉर हो गया। कोई मूड डाल देता है, कोई उच्चाटन करता है, कोई मारण करता है, तो दोस्तों हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगता, क्योंकि तांत्रिक द्वारा किया गया कार्य होता है और यह दुश्मन इसलिए करते हैं ताकि उनका कोई कार्य सच जाए या फिर उनकी जो ईर्ष्या है या ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाए। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप पर कुछ ऐसा कार्य कर दिया जिससे आपके ऊपर मूड डलवा दी, या फिर आप पर मारण केस करवा दिया, या फिर आप पर कुछ ऐसा केस करवा दिया जिसके कारण आप बड़े परेशान हो गए, खटला पकड़ लिया आपने। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो कि कटले पे पड़ जाते हैं, उनको पैरालिसिस हो जाता है और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये ऊपरी विद्या के कारण होता है। ऊपरी विद्या जब कोई करवा देता है तो इसी तरह का प्रयोग होने लगता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार आपने यदि अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां भुगत चुके हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, दुश्मनों से परेशान हो चुके हैं, अपनी जिंदगी में आप शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो दोस्तों ये वाला प्रयोग जरूर कीजिएगा। आपको लाइन में लगा कागज लेना है, उस पर ट्रिम 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 3 बार लिखना है, पीछे आप अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए एक ही शत्रु है और आपको पता है कि यार यही मुझे परेशान कर रहा है, तो आप उसका नाम लिख दीजिए। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या लिखूंगा कागज के पीछे, अजय। लेकिन दोस्तों यदि मेरे बहुत सारे शत्रु हैं तो मैं क्या लिखूंगा कागज के पीछे, सर्वशत्रु क्या लिखूंगा, सर्वशत्रु। तो जो सर्वशत्रु मैं लिखूंगा तो उसकी वजह से वो सारे शत्रु जो है मेरे पूरी तरह से निस्तनाबूत हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो
दोस्तों यदि आप सर्व शत्रु लिखते हैं तो आपके सारे शत्रु का खात्मा निश्चित रूप से होगा। अब इस कागज को आपको फोल्ड करना है, 2 बार तो 2 बार फोल्ड करने के बाद इसको आपको अपने तकिए के नीचे रख देना है। रात को सोने से पहले इस उपाय को आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं और दोस्तों रविवार के दिन भी कर सकते हैं। ये 4 दिन जब आप इस उपाय को कर सकते हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार और मंगलवार, है ना। इस उपाय को करने के लिए ये 4 दिन पर्याप्त हैं। 4 में से किसी भी दिन को आप चुन लीजिए, उसी दिन आप इस उपाय को करिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस उपाय को करने से पहले देखिए, अब जब आप कागज बना लेंगे तो कागज बनाने के बाद रात्रि में जब आप सोने जा रहे होंगे, जैसे 9 बजे 10 साल बजे इंसान सो जाता है, 11 बजे इंसान सो जाता है, तो आपको उस समय इस कागज को अपने तकिए के नीचे रखना है। अब तकिए के नीचे रखने के बाद क्या करना है दोस्तों, जैसे आप इस कागज को अपने तकिए के नीचे रखेंगे तो तकिए के नीचे रख करके आपको सो जाना है। अब सोने के बाद जब आप सुबह उठेंगे तो सुबह उठ करके इस कागज को, ये जो फोल्ड रहेगा, इसको खोलना नहीं है, इस कागज को आपको रखना है एक माचिस की डिब्बी में। देखिए माचिस की डिब्बी कैसी लेनी है, आपको एक नई माचिस की डिब्बी लेनी पड़ेगी। जो आपने काम में नहीं ली है उसकी सारी तीलियां आप निकाल देंगे, ठीक है ना। सारी तीलियां आपको निकाल देनी है। सारी तीलियां निकालने के बाद वो एक खाली माचिस की डिब्बी ले जाएगी। अब खाली माचिस की डिब्बी में आप एक कागज की पुड़िया रखेंगे। इस कागज की पुड़िया को रख करके इस डिब्बी, माचिस की डिब्बी को आपको अपनी जेब में रखना पड़ेगा दोस्तों। इसमें याद रहे, इसमें एक भी तीली नहीं होनी चाहिए। अब इस माचिस की डिब्बी को ले जा करके आपको दोस्तों यहाँ पर जाकर के गाड़ देना है। कहाँ गाड़ना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपने कांटेदार वृक्ष बबूल के पेड़ का नाम जरूर सुना होगा। बबूल जो है 2 तरह के होते हैं, एक तो देसी बबूल होता है, एक विदेशी बबूल होता है। यानी कि जूली फ्लावर जो होता है वह विदेशी होता है, उसके कांटे बहुत ज्यादा लंबे लंबे होते हैं, और जो देसी बबूल होता है उसके कांटे छोटे होते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपको कोई सा भी बबूल का पेड़ मिल जाए, मान लीजिए विदेशी या देसी, कोई सा भी बबूल का पेड़ होना चाहिए एकांत में, ऐसी जगह पर जहां पर कोई आता जाता ज्यादा नहीं हो, ज्यादा कोई आपको देख ना ले। ये सब काम करते हुए तो आप क्या करें, अगले दिन जब आप उठेंगे इस कागज को माचिस की डिब्बी में डालेंगे, माचिस की डिब्बी के साथ तिलियां निकालेंगे, फिर माचिस की डिब्बी में उस कागज को डालेंगे। उसके बाद इस माचिस की डिब्बी को लेकर के जाएंगे उस पेड़ के नीचे। और दोस्तों अब उस पेड़ पर आपको हाथ जोड़ने हैं, उस पेड़ के सामने हाथ जोड़ने हैं, बबूल के पेड़ के सामने, और उस बबूल के पेड़ के सामने हाथ जोड़ के आपको उनसे बात कर रही है बबूल के पेड़ से कि हे बबूल देवता, मैं आपसे बहुत ज्यादा खुश हूँ और आप भी मुझसे बहुत खुश होंगे। मैं आपकी बहुत ज्यादा आज्ञा करता हूँ, इस कारण से आप मेरे दुश्मन का नाश कीजिए। जिस तरह से आप अपने कांटों द्वारा अपने शत्रु को अपने पास भी नहीं फटकने देते हैं, उसी तरह से मुझे भी मेरे दुश्मनों से छुटकारे दिलाइए। ये मेरे दुश्मन के जो नाम है और ये सभी शत्रु हैं मेरे, इसको मैंने रात भर में सोया हूँ इसको लेकर के, तो मेरे मानस पटल से सभी नाम इसमें आ गए होंगे इस कागज में। अब इस माचिस की डिब्बी में ये कागज है और इस माचिस की डिब्बी को मैं यहाँ पर नीचे गाड़ करके जा रहा हूँ आपकी जड़ों में, और इन शत्रु का आप ध्यान रखें, यानी कि इन शत्रुओं को पूरी से पूरी आप सजा दें, लेकिन मेरा पीछा इनसे छुड़वा दीजिए। बस इतना कह करके आपको वहां गड्ढा करना है नीचे, और गड्ढा खोद करके इस माचिस की डिब्बी को वहां पर गाड़ देना है। गाड़ करके उसमें मिट्टी डालनी है, मिट्टी डाल करके उसमें बल्ला सा पत्थर रखना है, पत्थर रख करके वापस आ जाना है दोस्तों। अब आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना, वहां पर आपको बिल्कुल भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना, बस आपको अपने घर चले आना है। घर चले आकर के अपने घर पे आपको आराम करना है दोस्तों। देखिए आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में इस उपाय को नहीं करना, क्योंकि यह बबूल के पेड़ का उपाय है, इसलिए रात्रि में नहीं किया जाएगा। इसको महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकती हैं, लेकिन यदि महिलाएं पीरियड से हो रही हैं तो पीरियड वाली जो महिलाएं हैं वह बिल्कुल भी इस उपाय को नहीं करें। तो दोस्तों बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार आपने उपाय कर लिया तो आपके सारे दुश्मन जो है पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, शत्रु भी खत्म होगा, उसका जादू भी खत्म होगा, निश्चित रूप से इस उपाय से सब कुछ खत्म होंगे दोस्तों। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास कोई अदृश्य तूफान आ गया हो, अचानक से जीवन में तनाव, अचानक बीमारियां, मूड बिगड़ना या रिश्तों में दरारें, ये सब कुछ एकदम से आता है और हमें समझ नहीं आता कि कैसे और क्यों। कई बार लोगों ने देखा है कि पीछे से कोई ऐसी चाल चल देता है जिसे हम महसूस भी नहीं कर पाते। कोई हमें नीचा दिखा देता है, कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है, कोई लगातार हमारी छवि खराब करवाता है। ऐसे में बहुत से लोग मानते हैं कि यह साधारण दुश्मनी नहीं बल्कि किसी ऊपरी विद्या या तांत्रिक असर का परिणाम है। दुश्मन ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनका कोई हित साधा जा सके, उनकी ईर्ष्या शांत हो या उनका अहंकार मिटे। जब ये असर गहरा होता है तो परिणाम भी भयावह दिखते हैं। कुछ लोगों के ऊपर अचानक दर्द,
दौरे या यहाँ तक कि लकवा जैसा प्रभाव भी आ सकता है। और कभी कभी डॉक्टर भी कारण नहीं पता कर पाते। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप बार बार परेशान हो रहे हैं और यह सामान्य परिस्थितियों से परे है, तो कुछ सुरक्षित उपाय करके आप मन की शांति और अपने ऊपर पड़े नकारात्मक प्रभाव से छुटकारा पा सकते हैं। नीचे एक सरल पर प्रभावी तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यान से पढ़िए और जो भी कहा जा रहा है उसमें अनुशासन रखकर कीजिए। सबसे पहले अपने लिए एक सादा कागज लें। उस कागज पर आप ऊपर से नीचे 3 बार लिखें, त्रिम त्रिम त्रिम। जैसा आपकी अंतर्भाषा को सहज लगे, इसके पीछे वाले हिस्से पर आप अपने दुष्ट का नाम लिख सकते हैं। अगर आपको एक ही व्यक्ति का नाम पता है जिसे आप अपना शत्रु मानते हैं, तो उसका पूरा नाम जरूर लिखें। लेकिन यदि आपके कई दुश्मन हैं और आप किसी एक के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो कागज के पीछे बड़े अक्षरों में सर्वशत्रु लिख दीजिए। इसका मतलब है कि आप उन सभी नकारात्मक प्रवृत्तियों और लोगों से निजात चाहते हैं जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। अब इस कागज को दोनों तरफ से साफ तरीके से 2 बार मोड़कर छोटे सा पैकेट बना लीजिए। इसे फिर अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। रात को सोने से पहले यह काम आप किसी भी साफ और सुखद समय में कर सकते हैं, पर विशेष तौर पर इन दिनों पर करना शुभ माना जाता है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार और मंगलवार, इनमें से किसी एक दिन अपनी मर्जी से चुनकर यह उपाय कर लें। रात में सोते समय कागज तकिए के नीचे रखने से सोते हुए आपकी चेतना और मानस पटल पर जो नकारात्मक ऊर्जा चुंबित है वह इस कागज में आकर स्थिर हो जाएगी। ऐसा माना जाता है सुबह उठते ही उस कागज को खोलने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय एक नई खाली माचिस की डिब्बी ले लीजिए। उस डिब्बी में किसी भी प्रकार की तीली नहीं होनी चाहिए, इसलिए सारी तीली निकालकर डिब्बी को खाली कर दें। अब इस मोड़े हुए कागज को उस खाली माचिस की डिब्बी में सावधानी से रख दीजिए। ध्यान रहे कागज उसी फोल्ड में रहे, उसे खोलना नहीं है। डिब्बी को अच्छी तरह बंद कर लें। अब उस डिब्बी को अपनी जेब में रखकर किसी ऐसे अकेले स्थान पर जाइए जहां पर एक बबूल कांटेदार वृक्ष मिल सके। ध्यान रहे कि यह स्थान अकेला और शांत हो, जहां ज्यादा लोग न आते हों और आप बिना किसी को देखे यह काम कर सकें। बबूल के पेड़ को पारंपरिक रूप से शक्ति पूजन का स्थान माना जाता है। उसके कांटे और जड़ें नकारात्मकता को रोकने में मददगार मानी जाती हैं। पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उसे थोड़ा सम्मान पूर्वक खोलें। फिर बबूल के सामने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहिए, हे बबूल देवता, आपने अपनी कठोरता और कांटों से जो भी अपने पास नहीं फटकने देते, उसी तरह कृपा कर मेरे दुश्मनों को हटाने और मेरी रक्षा करने की कृपा करें। जो भी नकारात्मक नाम इस डिब्बी में हैं, उन पर आपकी शक्ति से रोक लगाइए। इसके बाद वह माचिस की डिब्बी जिसमें कागज है सावधानी से गड्ढे में रख दीजिए। उसके ऊपर मिट्टी भरकर एक हल्का सा पत्थर रख दीजिए ताकि वह सलामत रहे। गड्ढा पूरी तरह से ढक दें और वहां से वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखें। सीधे अपने घर की ओर चलें और अपने दिनचर्या में लौट आए। यह ध्यान रखें कि यह क्रिया दिन के समय की जानी चाहिए, रात में इसे करने से बचें। साथ ही जो महिलाएं मासिक अवस्था में हैं, उन्हें यह उपाय नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य और पारंपरिक कारणों से यह सलाह दी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया सरल, पारंपरिक और प्रतीकात्मक है। उद्देश्य नकारात्मक प्रभाव को पहचान कर उसे बाहर निकालना और अपने मन को मजबूत बनाना है। इस उपाय के साथ अपना मन शांति और दृढ़ता से भरें। विश्वास रखें कि आपने जो किया है वह केवल रक्षा और नकारात्मकता से मुक्ति का प्रयास है, बदले की भावना से नहीं। कई लोगों ने महसूस किया है कि इस तरह के छोटे पर सुसंगठित कर्म करने से मानसिक भय कम होता है, नकारात्मकता की परछाई घटती है और आप अपने जीवन को फिर से नियंत्रित कर पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी उपाय के साथ अपने व्यवहार और सोच में भी स्पष्टता लाएं। अपने रिश्तों को सुधारें। कानूनी या चिकित्सीय समस्याओं के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर किसी तरह की गंभीर शारीरिक समस्या हो रही है तो चिकित्सक से परामर्श लेना जरूरी है। ये उपाय सिर्फ मानसिक शांति और संरक्षा को बढ़ाने के लिए हैं, चिकित्सा के विकल्प नहीं दोस्तों। अगर आप यह उपाय करेंगे तो उसका लक्ष्य केवल अपने ऊपर से भारीपन हटाना और मन की शांति पाना होना चाहिए। नकारात्मकता से छुटकारा पाना संभव है। संयम, धैर्य और सही कर्म के साथ आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस प्रक्रिया को और संक्षेप में लिख कर दे दूं या किसी सुरक्षित वैकल्पिक उपाय के बारे में भी बता सकता हूं। पर याद रखिए, असली ताकत आपकी अपनी इच्छा शक्ति और नेक इरादों में निहित है। जय श्री राम, जय महादेव और अपना ध्यान रखें।